बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर है और दिन है बुध का। तीन चीज़ों पर बात करेंगे। जिस ऑर्डर को सर्कुलेट किया गया, जो ऑर्डर आया जिसके ऊपर पूरी एक हाइप क्रिएट की गई, उसके उर्दू मतन में क्या कुछ है, और उस फैसले में जिसमें अब ये बात वाज़ हो चुकी है कि शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। और दूसरा बात करेंगे नून लीग की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जो चंद अहम नुकात हैं, और कल का दिन क्यों अहम है, अगले 2 दिन क्यों अहम है, क्योंकि नून लीग ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जिसके पास जिसका ये क्रेडिट है, जो एजाज़ उनके पास है कि हमेशा वो रसगुल्ले खाने में जल्दी कर देते हैं। वैसे तो मुनी न्याजी साहब का तो ये था ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लेकिन ये जल्दी कर देते हैं। आप हर मौके पे देखिए उन्होंने जल्दी की। ख़ास तौर पे ज़ाहिर है अब तक वो तस्वीरें सर्कुलेट JIT वाली होती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT बनाने का हुक्म जारी किया तो इन्होंने 2-2, 3-3 रसगुल्ले एक साथ खाए थे सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर, और बहुत ज़्यादा वो तस्वीरें आज तक जो है वो याद की जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि एक और नून लीग का मसला ये है कि जब भी कोई फैसला आता है तो पहले वो इसके ऊपर जश्न मनाने लग जाते हैं, फातिहाना अंदाज में ट्वीट्स कर देते हैं, फतह का ऐलान कर देते हैं, और फिर जब उसका उर्दू मतन सामने आता है तो उसके बाद फिर वो सारी वो जो इनका जश्न होता है, जो इनकी खुशी होती है, वो झाग की तरह बैठ जाती है। शायद इनका भी मेरी तरह मसला है कि जब जब फैसलों का उर्दू मतन आता है तो फिर इनको फैसले की असल समझ आती है। अब आ जाते हैं जनाब इस पर कि आज ये सबसे पहले जो है वो आबिद अली ईरानी साहब ने ये जारी किया इसका उर्दू मतन करके, ताकि समझ आए लोगों को, मेरे जैसे लोगों को और सारे उन लोगों को जो मिठाइयाँ और रसगुल्ले खा रहे हैं, कि असल में इस फैसले में है क्या। देखें, एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई है कि इस फैसले में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। अब ये वो फैसला है जो, और इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैसला गोगे शरीफ ख़ानदान जो ऐलान कर रहा है फातिहाना अंदाज में, मुबारकबादें दे रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, उनके कारकुनान ढोल की थाप पे भंगड़े डाल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो ये फैसला जारी करते, लेकिन ये फैसला निकलवाया लिया शहजाद अकबर साहब ने, और उन्होंने ये ट्वीट किया। उसके बाद फिर आबिद अली ईरानी साहब ने इसको जो है वो ट्रांसलेट किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि 2 अकाउंट्स थे जिनके फ्रीजिंग ऑर्डर्स के हवाले से जारी किया गया। इसमें 17 दिसंबर 2019 को 12 माह के लिए जारी किया गया था एक ऑर्डर, जो कि 2 मुख्तलिफ मुकदमात थे। पहला ऑर्डर जो है वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में मौजूद अकाउंट के हवाले से था, जो सोलिसिटर कार्टर के क्लाइंट जुल्फकार अहमद का अकाउंट है। इस अकाउंट का आगे नंबर भी दिया गया है, शॉर्ट कोड भी दिया गया है। दूसरा अकाउंट बार्कले बैंक में मौजूद है, जो कि सलमान शहबाज साहब के नाम पर है, उसका भी आगे नंबर और वो सारी डिटेल्स दी गई हैं। इसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने बताया कि 8 दिसंबर 2020 को इन अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए दिए गए हुक्म में 6 माह की तोसी के लिए दरखास्तें दायर की गई थी। अच्छा, ये 3 बार इसमें तोसी हुई। पहले एक बार जो है वो 1 साल के लिए इनको फ्रीज किया गया, फिर 6 माह के लिए, फिर उसके बाद जनाब 8 दिसंबर को इसमें 6 माह की तोसी के लिए दरखास्तें दायर की गई थी, और उसके बाद इनको नोटिस जारी किया गया जुल्फकार अहमद साहब को और सलमान शहबाज शरीफ को। उसके बाद जो है वो 15 दिसंबर 2020 को हुक्म जारी किया गया, जिसमें सलमान शहबाज शरीफ और जुल्फकार अहमद के इत्तफाक राय से इन अकाउंट्स को फ्रीज किए जाने के हुक्म में 3 माह की तोसी की गई। ये तोसी 17 मार्च 2021 तक थी। उसके बाद 5 मार्च 2021 को दरखास्तों के जो है वो उसको बैलेंस चेक करने के लिए दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। उसके बाद सलमान शहबाज शरीफ और जुल्फकार अहमद ने 3 मार्च 2021 को तहरीरी तौर पर इत्तफाक किया कि अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर जो हैं उनमें 17 जून 2021 तक तोसी कर दी जाए, क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 17 जून 2021 तक अकाउंट फ्रीज करने के हुक्म में तोसी के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने 15 जून 2021 को सलमान शहबाज और जुल्फकार अहमद के इत्तफाक राय से अकाउंट फ्रीज करने के हुक्म में 17 सितंबर 2021 तक तोसी की, और इसके लिए ज़ाहिर है नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी रजू किया था। उसके बाद कहा गया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म कलअदम करार देने के लिए दरखास्त दायर की, तो सलमान शहबाज शरीफ और जुल्फकार अहमद ने भी तहरीरी तौर पर अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म कलअदम करार देने की दरखास्त की। फैसले में बताया गया है कि रॉयल बैंक स्कॉटलैंड के सोलिसिटर कार्टरिक और बार्कले ने पहले ही आगाह कर दिया था कि इन दरखास्तों की मुखालफत नहीं करते, इसलिए हुक्म के जरिए फ्रीकैन को हाजिरी से रोक दिया गया है। इत्तफाक राय से हुक्म दिया जाता है कि अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म कलअदम करार दिया जाता है और जुर्माने का कोई हुक्म नहीं है। ये अब चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि 2 अकाउंट्स थे, उनको इसलिए फ्रीज किया गया था कि कोई मशकूक ट्रांजैक्शंस थी। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इसी तरह से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट है। कोई अगर बैंक अकाउंट में कोई जाली कोई मशकूक ट्रांजैक्शन होती है तो वो FIA को इन्फॉर्म करते हैं, इसको देखा जाता है। और आसिफ अली जरदारी साहब का जो केस है, वो जो फेक अकाउंट्स वाला केस, वो भी इसी तरह हुआ था। एक फेक अकाउंट से
एक ट्रांजैक्शन होती है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट को लगता है कि ये जो है वो मशकूक है, वो FIA को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद उस पर क्या होता है, तहकीकात शुरू होती हैं, पता चलता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फिर सैकड़ों ट्रांजैक्शन सामने आ जाती हैं, कई अकाउंट सामने आ जाते हैं, फिर JIT बनती है और JIT फिर जो है वो 30-40 केसेस बनाने की सिफारिश करती है और उनमें से कई केसेस बन गए और एक में आज आसिफ अली जरदारी साहब की मुमकिन तौर पर पेशी भी है ताकि उन पर फर्द जुर्म आयद किया जा सके। और तोशाखाना केस भी यहीं से खुला था क्योंकि उन्हीं फेक अकाउंट्स में से एक ट्रांजैक्शन हुई थी। वो पता किया तो किस चीज़ की ट्रांजैक्शन है, पता चला वो एक गाड़ी के लिए ट्रांजैक्शन की गई है। क्यों की गई है गाड़ी के लिए, तो पता चला जनाब वो एक गाड़ी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को तोशाखाने से दी और उस गाड़ी के पैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो अनवर मजीद साहब हैं उनको कहा कि आप अपने अकाउंट से पैसे दे दें ताकि नवाज शरीफ को ना देने पड़े। और इस तरह से वो फिर सारा केस जो है वो शुरू हुआ था। अच्छा, इसमें उधर भी इसी तरह हुआ, मशकूक ट्रांजैक्शन थी, उन्होंने अकाउंट रिलीज करके उनको चेक किया, उसमें उसको क्लियर कर दिया और बात खत्म हो गई। अच्छा, यानी उसमें कोई जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा अदालती फैसला है, वो नहीं है। और ये भी एक गलत असर है कि पाकिस्तान में भी केसेस के ऊपर ये असरअंदाज होगा, उस पर ज़रा बात करते हैं। एक तो जो है वो, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि शहजाद अकबर साहब ने तो बड़ा क्लियर किया इन चीज़ों को कि ना तो हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर यह शुरू किया गया, बल्कि जब ये उन्होंने तहकीकात शुरू की तो पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई डिटेल्स हैं या इन लोगों के बारे में बताएं कि इनके ऊपर कौन कौन से केसेस हैं, तो पाकिस्तान ने उनके खत के जवाब में तफसीलात फराहम की हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की दरखास्त पर उन्होंने ये तहकीकात शुरू की हों, लेकिन नून लीग ने आज ये ऐलान किया है कि कल या परसों या आज अगले 2-3 दिन में, खासतौर पर आज के दिन का उन्होंने कहा है, वो पूरी रिपोर्ट जारी करने जा रहे हैं जो कई 100 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें बकौल उनके ये चीज़ आप देख सकेंगे कि कैसे शहबाज शरीफ के हवाले से भी तहकीकात की गई हैं और उनका यह दावा दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ को भी क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि ऑर्डर में तो शहबाज शरीफ का नाम कहीं पर भी नहीं है। उसका मुकम्मल मतन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस में एक एसेट रिकवरी यूनिट है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसके हवाले से, एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से काजी फैसल साहब ने बड़ी तफसील से दलाइल दिए थे, लेकिन उनके उन दलाइल को मुस्तरद कर दिया गया था। अदालत ने उनकी यह बात मानने से इनकार कर दिया था 7 जजेस ने कि एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो गैर कानूनी तौर पर बना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़िया नसीम साहब जो है ARU के, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 11 दिसंबर को जो है वो ख़त लिखा और NCA को, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ पर ये इल्ज़ामात हैं। इसका तो खुद इतराफ़ कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब कि जी बिल्कुल ख़त लिखा था, लेकिन ये ख़त उनके सवाल के जवाब में था जो NCA ने हमें भेजा था। उसके बाद वो कहते हैं कि 3 ममालिक में तहकीकात हुई हैं शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान में, दुबई में और बरतानिया में। उसके बाद वो कहते हैं 20 महीने तक ये तहकीकात जारी रही। उसके बाद वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कंसेंट दी थी कि आप मेरे अकाउंट्स की भी जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक चीज़ आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रांजैक्शन की थी सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में और एक इन्होंने वहाँ पे फ्लैट बेचा था, इसलिए फिर शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया तो उन्होंने उसके वाले से कंसेंट दी थी। फिर उन्होंने एक लेटर पढ़कर बताया जिसमें जो DG नैब हैं मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब, DG नैब लाहौर, उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी से, उनके लोगों से, और उसमें मामला ये है कि ये बात भी शहजाद अकबर साहब मानते हैं कि वो एक ऑफिशियल विजिट पे थे, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा शाहिद खान अब्बासी साहब ने कि चेयरमैन नैब में अगर गैरत है तो वो अपनी गलती तस्लीम करें कि उनसे गलती हुई है। और वो कहते हैं कि हमारी इतलात के मुताबिक FIA के लोग भी वहाँ पर जाते रहे, बरतानिया में मुलाकातें करते रहे। फिर वो कहते हैं कि अब ये साबित हो गया कि शहबाज और सलमान शहबाज ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और पाकिस्तान की इंटरनेशनली एक इंसल्ट हुई है कि इमरान खान की हुकूमत ने एक और रियासत के साथ झूठ बोला और इससे पहले इमरान खान जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को 20 साल तक जेल में रख चुके हैं और चेयरमैन नैब को शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इमरान खान का दिमागी मुआयना होना चाहिए, यह हुकूमत फेक है, फेक न्यूज़ और फेक इल्ज़ामात के साथ चलती है। नैब का सारा रिकॉर्ड कागजात का पलंदा बरतानी की अदालत ने रद्द कर दिया है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बाहर की दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर जाता है, तो इसीलिए FATF और आलमी बरादरी इस मुल्क के गिर्द घेरा ज़रूर तंग करेंगे। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज UK या UAE में हद तक इज़्ज़त का दावा करेंगे, तो उस पर शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जहाँ तक हद तक इज़्ज़त की बात है, ये हुकूमत रोज़ इतने झूठ बोलती है कि रोज़ 10 दावे करने पड़ेंगे, जिससे वाक़ा क्या होगा। भाई आपको तो पैसे मिलेंगे, आप वहाँ करें, हद तक इज़्ज़त का दावा करें तो आपको पैसे मिलेंगे। सलमान शहबाज की वापसी के वाले से सवाल हुआ तो उस पर शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि वो एक प्राइवेट सिटीज़न है पाकिस्तान के, उनकी मर्ज़ी है, जब वो आना चाहेंगे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी उनको इंसाफ नहीं मिल सकता तो इसलिए वो नहीं आ रहे। चेयरमैन नैब की तोसीक के ऊपर बात हुई तो उसके खिलाफ उन्होंने बात की। चेयरमैन
नैब के तोसी के हवाले से उन्होंने कहा कानून में लिखा हुआ है कि तोसी नहीं हो सकती, और चेयरमैन नैब की जो तकर्री है उस हवाले से अपोजिशन लीडर से मुशावरा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आर्मी चीफ की तोसी के वक्त उनसे पूछा गया कि नून लीग ढेर हो गई थी तो अब भी क्या ढेर हो जाएगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तोसी का मामला वो माजी का हिस्सा है और माजी में भी एक्सटेंशन होती रही है, ये वज़ीर आज़म के इख्तियार का मामला था और इसलिए जो है वो की गई। अच्छा, उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर खुद को गुनहगार महसूस करते हैं, क्योंकि मरीम ने कहा था, तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल गुनहगार महसूस नहीं करता, पूरे पार्लियामान ने वोट दिया था और ये वज़ीर आज़म के इख्तियार का मामला है और ये वो सारा कुछ। मरीम और हमज़ा के इख्तिलाफ़ात पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मरीम और हमज़ा के दरमियान इख्तिलाफ़ राय है, इख्तिलाफ़ात नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बयान के उन्होंने कहा वो खुद वज़ाहत कर चुके हैं और आज उन्होंने जिस तरह मैंने वो कहा कि ये अनाउंस किया है कि आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहे हैं और आज वो इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि जी बिल्कुल ये हुकूमत जो है इसके जो कहने पर ये तहकीकात शुरू हुई थी, तो फिर ज़ाहिर हुकूमत के लिए एक सेटबैक होगा अगर ये वो डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं कि हुकूमत की दरख्वास्त पर ही NCA ने जो है ये तहकीकात शुरू की थी, तो फिर हुकूमत का बयानिया झूठ साबित होगा। जो हुकूमत ये कह रही है कि जी हमसे तो सवाल किया गया और हमने उसका जवाब दिया, हमारी दरख्वास्त पर यह तहकीकात शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये तहकीकात ख़ुद जो है वो लंदन के इदारों ने UK के इदारों ने ये ख़ुद शुरू की थी। तो बहरहाल इस हवाले से देखते हैं, जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी तो आपको आगाह करेंगे। आज दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।